कितने बच्चे देश सेवा करते हैं? कैसे? कचरा पूरा हुआ तो उनको सही जगह पे रखना। देश सेवा है। कितने बच्चे देश सेवा करते हैं? यस। मैं कहीं भी अगर नल चालू देखता हूँ पानी वेस्ट हो रहा होता है तो मैं जाकर उसे बंद कर देता हूँ। मेरे घर तो आया नहीं कभी। सर जी आपके घर से मैं गया ही तो आपने कहा ना कहीं भी। सर जी जहाँ मैं देखता हूँ। ओके, देखता हूँ। यस। हाजिर जवाबी देखी इसकी। मैंने इसे उलझाने की कोशिश करी लेकिन उलझा नहीं। बिल्कुल हाजिर जवाबी, आई लाइक इट। यस। आपने देश सेवा। हाँ। कहीं भी कूड़ा वूड़ा अगर होता तो फेंका वाला रहता है ना, उसे मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। कहीं कूड़ा डस्टबिन में होता है तो उसे बिखेर देता है। जमीन में जो होता है जमीन में कूड़ा को जमीन पे डस्टबिन में डाल देता हूँ। बट क्लास तो कई बार देखता हूँ मैं गंदी होती है। देखो आपके आगे कूड़ा है। देखो देखो, एक बार देखो सही। अच्छा, आपकी सीट के नीचे। ओके, यस। आपने देश सेवा। सर मैं कभी भी अगर जाता रहता हूँ तो रोड पे कोई चीज़ दिखता है जिससे लोगों के पैर में लग जाता है, तो छोटा सा पत्थर होता है या फिर कोई भी जिससे लोगों को चोट लग जाता है पैर में, उसको साइड कर देता हूँ। तो फिर तो आप घर पे बड़ी देर पहुँचोगे, क्योंकि अब ये देखना बड़ा मुश्किल है ना। यस यस। सर जैसे कि वन बाय वन। जैसे कि मैं कभी कभार जाता हूँ तो मतलब अपने दोस्तों के साथ कभी भी जाता हूँ तो मेरे जैसे मेरे को कभी नजर जाती है नीचे और झंडा वंडा कोई गीला वीला होता तो उसे उठा के ऊपर। झंडे को उठा के आप ऊपर रख देते हो, इसके लिए 15 अगस्त का इंतजार करना पड़ता होगा आपको। नहीं सर, अभी भी पड़े अभी कहाँ झंडे मिलेंगे? पूछ लो, मेरे साथ ये भी जाता ये नहीं उठाता। मिलते हैं सर। यस, आप भी हाथ खड़ा कर रहे थे। सर रास्ते में अगर कभी मैं जाता हूँ मार्केट तो सब्जी वाले अंकल अगर सब्जी गिरा तो मैं वापस जगह पे आता हूँ। ये तो सब्जी वाले अंकल की सेवा है ना, देश सेवा। देश की सेवा की आपने। आकाश नहीं करता। फरमान देश की सेवा। सर कोई अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश नहीं क्रॉस कर पा रही थी, रेड लाइट अभी नहीं हुआ था, तो मैं उनके साथ जाके हाथ पकड़ उनके हेल्प तो ये देश की सेवा है कि उन आंटी और उन अंकल की सेवा है? सर एक तरीका से देखा जाए तो आंटी का भी सेवा है और एक तरीका से देश का भी पड़ जाएगा कि वो अगला लिए कोई नहीं रुक रहा था, मैं जाके तो आपने उनकी सेवा की, देश की। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूँ। जब हम क्लास छोड़ के जाते हैं, यानी कि हमारी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, क्या पूछने वाला हूँ मैं? यस। तो आपको कैसे पता मैं ये पूछने वाला हूँ? कितने बच्चे लाइट पंखों पे हाथ मार के उन्हें बंद करने की कोशिश करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं? कभी कभार नहीं, आपकी डेली रूटीन है, वन बाय वन। चलिए अच्छा लगा। अब मैं बताता हूँ आपको इसका फ़ायदा क्या है। जाने फ़ायदा? चलिए फ़ायदे के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो ये हमने एक हिसाब लगाया है कि हम अपने क्लास की बिजली बचा रहे हैं। छुट्टी होने पर हमने 5 मिनट, जैसे छुट्टी हुई आपने अपने रूम की, अपने क्लास के लाइट पंखे बंद कर दिए, तो एक कमरे में लगभग 14 लाइट पंखे हैं। 2 रुपये हमने मिनिमम बचाया, मान के चलिए वैसे ज़्यादा बचाया होगा पर 2 रुपये बचाया। एक स्कूल में लगभग 20 कमरे हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं, हमारे स्कूल में 20 कमरे हैं और सर जो कई बड़े स्कूलों में ना ये 40, 50, 100 कमरे भी हैं। और सब बड़ी क्लास में तो नहीं, लाइट पंखे तो उतने ही होंगे पर रूम ज़्यादा हैं, तो हमने मिनिमम लगाया है ये। एक स्कूल में 20 कमरे हैं तो 20 कमरे, एक दिन का 2 रुपये, 40 रुपये हमने एक दिन का बचाया। फिर आगे चलिए, हमारा स्कूल लगभग 25 दिन चलता है स्कूल, पर हमने 20 ही दिन माना मिनिमम, तो हमने 40 रुपये एक दिन के बचाए एंड 20 दिन में हमने कितने रुपये बचा दिए? कितने का है? एक महीने का 800 रुपये एक महीने में बचाए। हमारा स्कूल वैसे एक्स्ट्रा क्लास, रिमीडियल क्लास लगा के लगभग 11 महीने चल जाता है, पर हमने उसे कम कर दिया, हमने 10 ही महीने लगाए। तो 800 गुणा 10 बराबर 8,000। कितने में? एक साल में हमने अपने स्कूल का बचाया। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे हम क्यों बचाएं, पे स्कूल का है हम क्यों बचाएं? स्कूल का पैसा बचाने पर
हमें क्या फ़ायदा होगा, और मैंने आपको जोड़ा किससे, देशभक्ति से, कि क्या आप देशभक्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं कि देशभक्ति कैसे हो रही है। 8,000 एक साल में। अब हमारे स्कूल में, एक स्कूल का 8,000 है। हमारे स्कूल दिल्ली में लगभग 1200 के करीब, इससे भी ज़्यादा स्कूल है। तो हमने 1000 स्कूल लिए, 8,000 गुणा गया 1,000 बराबर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख 80 लाख रुपए हमने एक साल का पूरी दिल्ली के सिर्फ स्कूलों से बचाया, सिर्फ स्कूलों से। और अगर हम 5 साल इस काम को करते हैं तो हमारे पास कितने बचे, 4 करोड़ रुपए हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अपने रूम की बिजली बचा करके किया है। और अगला मैं अगर आपको गणित बताऊं तो शायद आप हैरान हो जाओगे। बताऊं देशभक्ति कहाँ हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। जो बिजली हमने बचाई है, आपको पता है कि हमारे घरों की बिजली कटती है। क्यों कटती है? क्योंकि वो सरकार कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाती है। तो सरकार कमर्शियल भी बिजली देती है और उससे प्रॉफिट लेती है। तो आप 3 गुना मान के चलो, मान लो हमने 4 करोड़ की बिजली बचाई और वही बिजली सरकार ने कमर्शियल में दी, तो 3 गुना भी मान के चले तो 12 करोड़ रुपए हमने सरकार के लिए बचाए हैं। कितना? 12 करोड़। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ स्कूलों का है। सोचो, हॉस्पिटल, आपके अपने घर 200 यूनिट फ्री है ना, 200 रुपये यूनिट फ्री है ना, 200 यूनिट। अगर वो 200 यूनिट फ्री में आप जहाँ जरूरत ना पड़े वहाँ की लाइट, वहाँ का पंखा बंद कर दें तो ये कितनी बचेगी? कितने घर हैं दिल्ली के अंदर? इतनी करोड़ की बिजली बचा के हमें मिला क्या? कैसे? कौन बताएगा? क्योंकि सर हमने हाँ, देश का पैसा बचाया, देश का पैसा बचाया। और वो पैसे हाँ, और वो पैसे हमारे देश के विकास के लिए यूज होंगे। वेरी गुड। वो देश का पैसा हमारे देश के विकास के लिए यूज होता है। जोरदार तालियां बलराम के लिए। वेट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश का पैसा बचा के क्या मिलेगा हमें। ये जो बेंच मिल रहे हैं ना आपको बढ़िया वाले, ये बेंच बढ़िया मिल रहे हैं। अभी आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है, स्मार्ट बोर्ड वो लगने वाले हैं। ये कैमरे लग रहे हैं, इतनी व्यवस्था सुविधाएं आपको मिल रही हैं, सरकार दे पा रही है। ये है आपकी क्या? देशभक्ति। आमतौर पे हमें लगता है कि देशभक्ति कौन करता है? सैनिक करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, बॉर्डर पे जवान बड़े बड़े जूतों वाले, टक से जूते, जिनके हाथ में गन हो। लेकिन देशभक्ति कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और हर एक बच्चा देश की। एक और कमाल की बात, मान लीजिए आप क्लास में कूड़ा करते ही नहीं, तो कितने सफाई कर्मचारियों का पैसा बचेगा? यही आगे बढ़ता जाता है। आपकी छोटी सी पहल देशभक्ति आपको सिखा सकती है। हमारे पास एक चैप्टर है नेताजी का चश्मा। क्या है हमारे पास? वो कह रहा है कि सर हमें गणित क्यों पढ़ा रहे हो? हम आपको पढ़ा रहे हैं नेताजी का चश्मा, देशभक्ति से जुड़ा हुआ पाठ। एक ऐसा इंसान देश की भक्ति करता है जो दिखने में दिव्यांग है, शरीर से कमजोर है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग है, देश की भक्ति कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। तो आइए, पहला चैप्टर हमारे पास क्षितिज में है, नेताजी का चश्मा। एक बार खोल के देखो।